तो हेलो गाइस, के अभिषेक कुमार हियर फ्रॉम आईआईटी बीएचयू एंड इस वीडियो में हम लोग काफी सारी बातें करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की। एंड इस वीडियो का बहुत ज्यादा वीडियो क्वालिटी खराब है तो इसी बात पे डिसलाइक मत दबा देना, मतलब कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज लैपटॉप से रिकॉर्ड हो रही है, तो आई विल बी आंसरिंग द क्वेश्चन जो मैंने पिछले शॉर्ट में आपसे कहा था कि आपके जो भी क्वेश्चन है आप बोल दीजिए, मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में आंसर्स लाऊंगा। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली उस बेसिस पे है। तो अब जल्दी से स्विच कर जाते हैं कि हमें कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं एंड उसके जवाब देते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस के तो मैंने पर्सनली रिप्लाई कर रखे हैं, बट स्टिल जल्दी से। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारे स्क्रीन के ऊपर है। अच्छा देखो, मैं हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। जो जो मेन क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं अंजलि मालवीय जी, हाउ कैन पुअर स्टूडेंट्स अफोर्ड हॉस्टल एंड मेस फीस एट आईआईटी। देखो, अलग अलग स्लैब्स होते हैं आईआईटी में। इवन जैसे आपकी पेरेंटल की टोटल इनकम अगर 5 लाख से ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको पूरी फीस पे करनी होती है। अगर 1 से 5 लाख के बीच में है तो आपको 16,500 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पे करना पड़ता है। अगर 1 लाख से कम है तो आपको 950 रुपया पे करना पड़ता है। तो एक चीज आपको फायदे में ये रहेगी कि आपका हॉस्टल एंड मेस फीस जो भी है सारी चीजें वेवियर के अंदर आ जाएगी, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। बस आपको ये देखना है कि आपकी फैमिली की इनकम 5 लाख से ज्यादा है कि कम है। 5 से ज्यादा तो फुल, 1 से 5 तो 16,500 और 1 से कम तो 950 रुपया। उसके बाद बात करते हैं एडवांस मटेरियल बताओ जिससे सिलेक्शन 100% हो जाए। देखो भैया, 100% सिलेक्शन होने वाला होता है और अगर मैं इसका मटेरियल बता दूं तो तुमको लगता है एलन वाले मुझे जिंदा छोड़ेंगे? अगर तुमको लगता है तो ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। एक्चुअल में रीजन ये है कि ऐसा कोई मटेरियल है नहीं, ऐसा सच कुछ नहीं है। अगर मैं सिर्फ मटेरियल वाइज अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। इवन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के लिए एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इन एडवांस बेस्ट है। फिजिक्स के लिए फिजिक्स गैलेक्सी बुक बहुत ज्यादा अच्छी है। एचसीबी अगर आप बना रहे हो तो ठीक, या फिर सिंगेज के डीपी भी बना सकते हो, बहुत अच्छा। प्रीवियस ईयर मेंस इन एडवांस अगेन फिक्स। मैथ्स के लिए आर डी शर्मा सबसे पहला होता है। टीएमएस बना रहे हो तो ठीक, और आई डोंट ऐसे पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आर डी शर्मा प्रीवियस ईयर मेंस एंड एडवांस, साथ में इन सभी पूरे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रट लो, मतलब सॉरी कंसेप्ट्स रट लो, तो आपके काफी ज्यादा फायदे में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। स्कोर्ड 88.3 परसेंटाइल इन मार्च, आई एम गेटिंग 25 to 30% मार्क्स इन जेई एडवांस। देखो, आपकी तो पहली बात कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है, तो कट ऑफ क्लियर पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बोला 60 to 40% आप टाइम दे सकते हो। 60% आपको एडवांस में देना चाहिए, 40% आपको मेंस में देना चाहिए, क्योंकि आपको पहले तो कट ऑफ क्लियर करना है। एंड एडवांस एप्लीकेशन बेस्ड होता है, एप्लीकेशन में आपको हमेशा फॉर्मूला लगते हैं तभी आप एप्लीकेशन बेस्ड बना सकते हो। इसीलिए फॉर्मूला बेस्ड टेस्ट पहले लिया जाता है जिसको बोलते हैं जेई मेंस। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं आते तो आप एप्लीकेशन बेस्ड कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले आपको जो स्विच करना चाहिए वो आपको स्विच करना चाहिए जेई मेंस पे। जेई मेंस को अच्छा करो, लाइक 90, 92, 95 परसेंटाइल के ऊपर रहो, जो कि मुश्किल नहीं है यार, हो सकता है, ठीक है, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है। एडवांस पे आप फोकस बनाए रखो, क्योंकि एडवांस एकदम ऐसे झटके से नहीं हो सकता, लेकिन उस पर फोकस बनाए रहो, अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। 60% ऑफ द टाइम या 70% ऑफ द टाइम एडवांस को दो, लेकिन 30% या 40% जो मेंस को दे रहोगे वो फुल फोकस के साथ दो। उसके बाद बात करेंगे प्लीज मेक वीडियो ऑन। मैं देखो, मैंने जेई एडवांस के लिए जो किया था, आप पूछ रहे हो जैसे व्हाट आई एग्जैक्टली डिड फॉर जेई एडवांस, जो मैंने बुक्स यूज की थी, बुक्स मैंने अभी मैंने बताया कि वही सारी चीजें मैंने की थी, इससे ज्यादा एक चीज नहीं की थी। प्लस मैं टेस्ट सीरीज दे रहा था अपनी कोचिंग का, स्कॉलर्स एम्पायर करके है, अगर आप साइट में जाओगे आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज उसकी मिल जाएंगी। या फिर केसीएस एजुकेट जहाँ मैं पहले जाता था वहाँ उसकी 1 रुपए की टेस्ट सीरीज आती है, आप वो ले सकते हो। इसके अलावा ऐसा तो मेरा कुछ नहीं था, मतलब टेस्ट सीरीज था और जो मैंने बुक्स बताई उतना ही था। चैप्टर्स की रही बात तो ऑप्टिक्स में छोड़ दिया था, प्रोबेबिलिटी में छोड़ दिया था, इसका कहीं से मतलब ये नहीं होता कि आप उसको छोड़ दो, ये मैं करके गया था। ठीक है, एंड मैंने लास्ट 2-3 मंथ्स नहीं, मैंने कम दिया था, बस थोड़ा 2-3 मंथ्स देता तो शायद अच्छे नंबर आ जाते। बट जितना मटेरियल बताया अगर वो आप वो पूरा कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है सिलेक्शन की, अच्छे नंबर लाने की। अब बात करेंगे भैया, मेरी 11th बर्बाद है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तक नहीं आता अच्छे से। भैया किसी को नहीं आता डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से, कैलकुलस सबका बेकार होता है। और कैलकुलस ऐसी चीज है जो आपको बोर्ड्स में भी काम आती है, जेई में भी काम आती है, इंजीनियरिंग में भी काम आती है, इंजीनियरिंग के बाद बच्चों को पढ़ाने में भी काम आती है, उसके बाद उनके बच्चों को पढ़ाने में काम आती है, इंजीनियरिंग, सॉरी कैलकुलस हर जगह काम आती है। लेकिन जो अगर आपको नहीं बन रहा है तो अगर मैं उसके सोल्यूशन के बारे में बात करूँ तो सोल्यूशन कुछ इस तरीके से हो सकता है कि आप बेसिकली एनसीईआरटी फॉलो मत करो। एनसीईआरटी 2005 के बाद जो बुक है उतनी वो सफिशिएंट नहीं है। अगर आपको करना है तो 2005 के पहले की एनसीईआरटी जुगाड़ सकते हो तो उसको कर लो, और साथ ही साथ आर डी शर्मा के एग्जाम्पल से ही अल्टरनेट क्वेश्चंस बनाओ। और देखो, एक चीज समझो कि घर का जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, नहीं तो बिल्डिंग ढहने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक उसी तरीके से फाउंडेशन आपको मजबूत करना चाहिए, क्योंकि आप अभी 12th में गए तो फाउंडेशन इजिली मजबूत कर सकते हो। आर डी शर्मा डेफिनेटली पूरी बनाओ और मतलब अल्टरनेट क्वेश्चंस करो, एग्जाम्पल के साइन करो,
और उसमें जो कंसेप्ट आ रहे हैं उसको याद रखने की कोशिश करो। लाइक अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, उसमें अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, कि पैटर्न्स होते हैं, उसको याद रखने की कोशिश करो। एक चीज याद रखना, किसी से नहीं बनता, इतना परफेक्ट कोई नहीं है कि वो सबसे बन जाए। कैलकुलस में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको स्ट्राइक कराती है दिमाग में कि ये आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो प्रैक्टिस करो, और डेफिनेटली 10 में से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है, बनाते चलो, ठीक है। फिलो डाउट सॉल्विंग ऐप मैंने यूज नहीं किया है। जेई मेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी है क्या? देखो डेफिनेटली जेई मेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी है, और साथ में आप इंटेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के बनाते चलो, प्लस एग्जांपल कंप्लीट कर लो, तो डेफिनेटली आपकी 94 से 96 परसेंटाइल के ऊपर आ जाएगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 है, मेरी तरफ से एश्योरेंस है, लेकिन इसको पूरा करना है ना। ऐसा नहीं कि इसमें अल्टरनेट कर रहे हैं, इसको सोच होके कर रहे हैं, इसको पूरा करना है और इसके कंसेप्ट रट लेने हैं, ठीक है। तो वही चीज मैंने उनको जवाब में भी बताई है भैया। अच्छा हाँ, जेई मेंस कब तक होगा? देखो मैंने पहले एक्सपेक्ट किया था कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में एडमिट कार्ड आ जाएगा, 18 जून से लेके 23 जून तक आपका पेपर हो जाएगा। बट चूंकि यूपीएससी सीएससी वो हो चुका है, क्या बोलते हैं, पोस्टपोन हो चुका है, तो लग रहा है कि आगे जाएगा। प्रोबेबली मिड अगस्त, मिड जुलाई से मिड अगस्त के बीच में हो जाना चाहिए। अभी आशंका है तो हमारी यही है, कैलकुलेशन यही है, ट्रेंड चार्ट को पकड़ के चलो तो यही है। आगे बढ़ते हैं। अ बॉय एवरेज स्टूडेंट विद जनरल कैटेगरी, ये मेरी बात हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं ओबीसी से था। नो रिजर्वेशन नॉर इवन ईडब्ल्यूएस, कैन ही अचीव आईआईटी सीएसई एनीवेयर? डेफिनेटली यस, वो अचीव कर सकता है। और यार जनरल का तो अलग से सेक्शन होता है यार, मतलब मिल सकता है आईआईटी में, सीएसई भी मिल सकता है। प्लीज टेल रैंक टू ऑब्टेन इन रिस्पेक्टिव आईआईटीज। देखो इसके लिए तो मेरे को अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, इतना सब एक बार में नहीं बता सकता। डेफिनेटली आप एक चीज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा एप्लीकेशन को, उसको डाउनलोड कर लो, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है। उसको डाउनलोड कर लो और उसमें आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि जनरल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, जो भी लगाना है, फीमेल लगाना है, जो भी लगाना है, उसमें आपको पूरा रैंक वाइज दिख जाएगा, कितने क्या चाहिए, फीस सब सब दिख जाएगा, ठीक है। उसकी लिंक मैं डाल के रखे रहूंगा, तो डेफिनेटली ट्राई करो उसके। भैया आई एम जस्ट स्टार्टिंग जेई प्रिपरेशन, कुछ टिप्स हो तो बताओ। कंसिस्टेंसी इज द की, और दुनिया बोलेगी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, घंटा ऐसा कुछ होता है। कछुआ और खरगोश की रेस में जो कछुआ जीत गया था, उसी को लोग अपनी इंस्पिरेशन बना के रखते हैं इस पर्टिकुलरली माहौल में, उसको मत मारना। स्लो एंड स्टडी डजंट विन द रेस फास्ट, एंड द पर्सन हु इज नॉट स्लीपिंग, हु इज कंसिस्टेंट, विल डेफिनेटली विन द रेस। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो अपने आप को जितना हो सके फास्ट रखो, जितना हो सके झपकी कम मारो। इसका मतलब ये नहीं रात को सो नहीं रहे, 7-8 घंटे सो, बट इसका मतलब ये है कि जब आप कर रहे हो तो फुल कंसिस्टेंसी के साथ कंसंट्रेटेड रहो, तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। और ये 2023 के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है, बढ़िया है। भैया मेरी मार्च में 94.1 परसेंटाइल है, मैं ड्रॉपर हूँ। ओके, मेरे भी 93 परसेंटाइल थी, मेरा आपसे कम था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ, बिल्कुल करो, कंप्लीट करो, कंप्लीट होने ही वाला है। बाकी थ्योरी का पार्ट एडवांस तक पूरा कंप्लीट है नोट्स के साथ। इसके बाद मैं एनटीए अभ्यास चैप्टर वाइज एंड देन एडवांस की प्रिपरेशन कर दूंगा। बिल्कुल कर दीजिए, यही एक प्रॉपर फ्लो होता है करने का। मेरे नजरिए से मेरा परसेप्शन तो यही है कि यही एक प्रॉपर फ्लो है। डेफिनेटली आपको यही चीज करनी चाहिए। फिर अंजलि जी वापस आती हैं एंड क्वेश्चन पूछती हैं कि अरे ये दूसरे लोग कैसे मेरे में रिप्लाई कर रहे हैं। भैया वन मोर क्वेश्चन, अगर जेई एडवांस के लिए 75% सिलेबस बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, तो मैं अपनी रैंक कितनी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ जेई एडवांस में? आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ अच्छी एडवांस की रैंक एक्सपेक्ट करनी चाहिए। आपको कम से कम आपको लाइक 12,000 समथिंग कुछ एक्सपेक्ट कर लो यार, क्योंकि देखो 75 भी अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो डेफिनेटली वहां जाके कुछ ना कुछ पैनिक होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेस आएगा, भूखे बैठे रहोगे, बहुत सारी चीजें होती है, 6 घंटे का पेपर होता है, तो उतना आपको प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो कम ही आता है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बोलूँ तो 9,000 से लेके 18,000 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो, अज्यूमिंग आप 75% अच्छे से करके जा रहे हो। भैया डीसी पांडे फॉर जेई एडवांस इनफ है ना? डीसी पांडे के क्वेश्चन साथ ही साथ सिंगेस के डीपीपी क्वेश्चंस मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इरिडो बनाने की जरूरत है क्या इसके बाद एचसी वर्मा में? इरिडो बनाना है तो बना लो, लेकिन मतलब मैं तो ऐसे पर्सनली सिंगेस का डीपीपी बना लो तो ज्यादा फायदे में रहोगे। इरिडो बनाना है, अगर बन रहे हैं तो डेफिनेटली बनाओ, नहीं तो सिंगेस के डीपीपी तक रहो तो काफी ज्यादा अच्छा है। भैया बेस्ट एडवांस क्रैश कोर्स कौन सा लेना चाहिए? वेदांतु जिंदाबाद। ओके हाँ सही बात है, वेदांतु जिंदाबाद, थैंक्स। भैया मैं क्लास 11th नहीं पढ़ा हूँ और डायरेक्ट 12th में एडमिशन ले लिया हूँ, कैसे? आप बता दीजिए 11th का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे कर लेना चाहिए ताकि मैं 12th में प्रॉब्लम ना आए।
कैलकुलस कर लो, कैलकुलस कर लो, हाँ कैलकुलस सबसे ज्यादा कर लो, ऑप्टिक्स कर लो, ऑप्टिक्स के बाद सेमीकंडक्टर्स कर लो, सेमीकंडक्टर्स, ये सारी चीजें जब हो जाए, ऑर्गेनिक स्ट्रांग रखो, इनऑर्गेनिक स्ट्रांग रखो। इनऑर्गेनिक में आपको बेसिकली एस पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इसको सबसे ज्यादा स्ट्रांग रखना है, इतना ही काफी होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बहुत आराम से निकल जाएगा। भैया मैं इकोनॉमिक ब्रांच लेना चाहता हूँ, इकोनॉमिक का स्कोप कैसा है? इकोनॉमिक का स्कोप जबरदस्त है मेरे भाई, सबसे ज्यादा स्कोप इकोनॉमिक्स में ही है अभी। पता नहीं इंजीनियरिंग में भसड़ मचा रखी है, मतलब मैं खुद इंजीनियरिंग कर रहा हूँ यार, मतलब sad. Can you suggest any organic chemistry book with multiple reagent question suitable for JEE Advanced? NCERT एग्जाम्पलर बना लो, एक्सेप्ट MS1 में बोल भी नहीं रहा, ओपी टंडन चले जाओ, ठीक है, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चले जाओ, या फिर जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एडवांस के, ठीक है, उसको स्विच कर लोगे, काफी मोर देन सफिशिएंट है। फिर नया क्वेश्चन आता है अनुष कुमार जी का, जिसमें उन्होंने कहा, हेलो भैया, आई गॉट 77.63 परसेंटाइल इन मार्च अटेम्प्ट ओबीसी कैटेगरी, आई नो दैट इट इज नॉट मच टू मेक इनटू एन आईआईटी, आई एम वर्किंग हार्ड। वर्क हार्ड सब कर रहे होते हैं, लेकिन वर्क हार्ड से काम होता तो देश का किसान सबसे अमीर इंसान होता, सबसे आगे होता। वर्क हार्ड ज्यादा नहीं चलती, वर्क हार्ड के साथ साथ स्मार्ट वर्क का भी मिक्सचर बोलना पड़ता है। सो व्हाट कुड आई डू टू मेक माई परसेंटाइल अबव 90? एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट करो बच्चा, एंड ऑल्सो गुड स्कोर इन एडवांस। एडवांस के लिए देखो, बेसिकली आपका एप्लीकेशन बेस्ड, आपका कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो भी मैं इसको अटेम्प्ट करते रहूंगा, करते रहूंगा, करते रहूंगा, ये स्पिरिट होनी चाहिए, ठीक है। तो एडवांस के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ये मैं अगर मैं आपको बोलूँ तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेसिक कंप्लीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस कंप्लीट, एडवांस कंप्लीट, ठीक है, कोई भी एनी रेफरेंस मटेरियल कंप्लीट, टेस्ट मटेरियल, टेस्ट सीरीज है जो भी है कंप्लीट। इसके बाद आप स्विच कर लो प्रैक्टिस सेट में, और इसके बाद आप स्विच कर लो सब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, द बेस्ट रहेगा वो, ठीक है। इज इंजीनियरिंग फिजिक्स गुड ब्रांच? अगर आप रिसर्च फील्ड में जाते हो तो इससे ज्यादा अच्छी ब्रांच नहीं है। रिसर्च फील्ड में जाना नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता, मतलब मैं लिटरली इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। रिसर्च फील्ड में जाना तो डेफिनेटली अच्छा है। भैया कैन यू टेल हाउ डिड यू प्रिपेयर चैप्टर फ्रॉम जीरो टिल एडवांस लेवल फॉर जेई एडवांस इन डिटेल्स लाइक ग्रुप प्रैक्टिस? यार अभी मैं इतने बार बताया, मतलब 12-16 घंटे, 12 से 14 घंटे पढ़ लेते थे, उतना काफी होता था, सेल्फ स्टडी उतना दो आराम से हो जाएगा। 10 घंटे, 7-8 घंटे भी दे लो काफी है। ब्रो आई बैडली नीड अ बुक फॉर मैथ्स विच कवर मैक्सिमम मॉडल्स फॉर एडवांस लेवल। ओके, एडवांस के लिए अगर आप जा रहे हो टीएमएच में जाओ, प्रीवियस ईयर मेंस इन एडवांस में जाओ, इसी पे स्टिक करके रहो, काफी ज्यादा अच्छा है। और बेसिक्स नहीं आते तो आर डी शर्मा पे रहो, अल्टरनेट क्वेश्चन बना लो, काफी ज्यादा अच्छा है। फिर से अंजलि जी आती हैं, भैया क्लास 12th में हूँ, इतना केओस हो रखा है कैंसिलेशन एंड पोस्टपोन को लेके, आई ऑलरेडी मेड माई माइंड फॉर ड्रॉप टू बी इन आईआईटी बॉम्बे। भाई साहब बॉम्बे इन सीएसई ब्रांच, अरे भाई साहब बट इतना केओस है। सो माय क्वेश्चन इज, विल सीबीएसई एग्जाम गेट कैंसल? ऐसा कभी नहीं हो सकता, एक बार कैंसिल किया था, इतिहास गवाह है, उसके बाद बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गई थी एजुकेशन सिस्टम में, तो नहीं हो सकता कैंसिल। एक्सपेक्टेड मंथ फॉर जेई मेंस एंड एडवांस 2021 मेंस के लिए, अभी मैंने पहले बोला था कि 18 जून में हो सकता है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मिड जुलाई में हो सकता है, और रही बात एडवांस की, वो सितंबर में होगा, होना चाहिए, लाइक पिछले साल जैसे हुआ था वैसे ही होगा, क्योंकि केस तो अभी वैसे ही चल रहे हैं। भैया 93.84 परसेंटाइल इन मार्च अटेम्प्ट, वांट टू प्रिपेयर फॉर एडवांस, सम इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन टिप्स, कंसिस्टेंसी, फास्ट, टाइम मैनेजमेंट, रेफरेंस मटेरियल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और क्या बच रहा है, टेस्ट सीरीज, दैट्स इट, खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भैया माई परसेंटाइल 93, सेम पिन, शुड आई फोकस ऑन एडवांस और मेंस? दोनों में करना चाहिए यार, मैंने क्या जवाब दिया, कुछ नहीं पढ़ा, यू हैव 93, आग लगा देगा, आग लगा, सही बात है। 40-60 में वही 40% एडवांस, 60% मेंस, ऊपर मैंने उल्टा बोला था, यहाँ मैंने उल्टा बोला है, रीजन ये, दोनों की डेट्स अलग हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रीवियस क्वेश्चन पहले, फिर बुक्स टेस्ट सीरीज, ऑल दैट क्वेश्चन मैंने जवाब दे रखा है, मैं इसमें क्या ही बोलूँ, किसका जवाब देना बचा है। चलिए तो हो गया, आई थिंक सो, हाँ इतने ही कमेंट थे, इतने काफी है। एंड मेरे पास एल एन डी एल पी टेस्ट सीरीज है, क्या एल एन के मॉड्यूल्स इन एनसीईआरटी विल बी मोर देन इनफ टू गेट डिजायर्ड रैंक इन आईआईटी जेई? एल एन की बात कर रहे हो ना? नहीं, नहीं है, वो मोर देन सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, मतलब नहीं है यार, नहीं। तो एल एन को उतना नहीं है, रेजोनेंस का करोगे तो ज्यादा अच्छा है, मतलब एल एन में यार सक्सेस रेशियो कम है, आप एल एन का देखोगे सक्सेस रेशियो काफी कम है, टीचर्स अच्छे हैं, खराब हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन सक्सेस रेशियो कम है, तो आई वुड सजेस्ट कि रेजोनेंस पे स्विच कर लो, या फिर फिटजी पे स्विच कर लो, तो ज्यादा अच्छा है। और ये बात, अगर मटेरियल है ही है तो उसको शिद्दत से बनाओ, मतलब शिद्दत, बहुत शिद्दत से बनाओ, तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो अब
सो अब बात करते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस का निष्कर्ष क्या निकाला जाए। निष्कर्ष ये निकाला जाए कि अगर आपको एडवांस निकालना है तो आपको मेंस अच्छा करना पड़ेगा। मेंस अच्छा करना है तो आपको एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम का रिटन टेस्ट सीरीज अच्छे करने पड़ेंगे। उसके बाद जब एडवांस की करने जा रहे होगे तो उसके लिए आपको अलग से एक रेफरेंस मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज आपको एडवांस वाले देने पड़ेंगे, जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए। रैप वन डन। रैप टू, ठीक है। जो भी आगे का सोच रहे हो कि आपका जो मेंस एडवांस कब होगा, ये कब होगा, तो उसकी चिंता मत करो। मोस्ट प्रोबेबली मिड जुलाई से लेके मिड अगस्त तक हो जाएगा। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड या दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स टुडे। अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो को कमेंट में बता दो। अगर कोई भी चीज हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट और लाइक या समथिंग, कुछ भी सब्सक्राइब, जो भी इच्छा हो कर दो। क्योंकि आप लाइक करोगे मेरी रीच बढ़ेगी, मेरा फायदा होगा। थोड़ा सा मैं आपका फायदा कर दूं, आप थोड़ा मेरा फायदा कर दो। So thank you guys and all the best for your preparation. जाओ पढ़ाई करो।